आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ ध्यान से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों के दिमाग में जाएगा ये बात कि जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो सेम इक्वेशन को पढ़ते थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट होता है। क्वाड्रेटिक इसको क्यों कहते हैं? अगर इसके हिंदी नाम की बात करें तो हिंदी नाम से समझ आ जाएगा कि इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है द्विघात समीकरण। अब द्वि मीन्स क्या होता है? दो। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म का पावर कितना हो? 2 हो, तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ एक और कंडीशन आता है कि ए जो होगा वो नेवर ज़ीरो। ए मेरा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशन में ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। जब ए ज़ीरो नहीं होगा तो हमको मैक्सिमम पावर 2 मिलेगा एक्स का। एक्स वेरिएबल है और एक्स का पावर 2, तो इस तरह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब इसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या सॉल्व करने के ऑप्शंस हैं। तो पहले तो डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी को चेक करते हैं तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है डी पे। 3 कंडीशन: डी ग्रेटर 0, डी इक्वल 0 एंड डी लेस 0। डी ग्रेटर 0 होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो सॉल्यूशन मेरा एग्जिस्ट करेगा तो रियल रूट आएगा, रूट। डी इक्वल टू 0 पे भी रियल रूट आता है, रियल एंड इक्वल रूट। डी लेस 0 पे नन रियल मतलब इमेजिनरी रूट आता है। यहाँ पे नन रियल लिखते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं। नन रियल को इमेजिनरी भी कहते हैं, नन रियल रूट। ठीक है। तो क्लास 10 में हमको डी ग्रेटर इक्वल पढ़ना है और डी इक्वल 0 पढ़ना है, लेकिन डी लेस 0 नहीं पढ़ना है। हमको नन रियल रूट के बारे में इस क्लास में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास हमको जो पढ़ना है वो डी ग्रेटर इक्वल 0। आपको पता है डी होता क्या है? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो रूट्स अल्फ़ा बीटा निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। इसी को आगे लिखते हैं तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फ़ा एंड बीटा का फॉर्मूला। अल्फ़ा इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी
माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरा अल्फ़ा एंड बीटा हो गया। अब लोग पूछ सकते हैं कि ये आता कहाँ से, अल्फ़ा एंड बीटा कहाँ से आता है। तो इसके लिए हमको एक डेरिवेशन करना पड़ता है, उस डेरिवेशन से ही यह आता है। अगर देखें डेरिवेशन को तो मेरे पास दिया हुआ है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो बच जाएगा मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस c। अब इस इक्वेशन को 2 से a से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई a। तो ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a इक्वल टू माइनस c बाई a। इस a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a x इक्वल टू माइनस c बाई a। अब दोनों तरफ हम ऐड करते हैं b बाई 2a को, ऐड b बाई 2a स्क्वायर बोथ साइड। बोथ साइड ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a एक्स प्लस b बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस b बाई 2a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a एक्स। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से साथ में डिवाइड प्लस b बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस b स्क्वायर बाई 4a। ओके, b बाई 2a का स्क्वायर किए हैं तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस b बाई 2a का ये होल स्क्वायर हो गया। इधर अगर हमारा एलसीएम लेते हैं 4a स्क्वायर तो बच जाएगा इधर ऊपर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इधर आ गया x प्लस b बाई 2a, इधर आ गया प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b बाई 2a को दूसरे साइड ले जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू 2a हो गया एलसीएम, माइनस b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स इक्वल टू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो ये कहाँ से आता है ये फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, इसको श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी मेथड को अगर हम कहें तो इसको कहा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दिस मेथड is also known as completing स्क्वायर मेथड। और ये जो फॉर्मूला आता है लास्ट में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, दिस फार्मूला इज नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, दिस इज नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। तो ये तो हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फार्मूला सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको डी को चेक करना होगा। अगर हम चलें सब शुरुआत में तो आपको डी को चेक करना होगा कि डी मेरा क्या है, ग्रेटर ज़ीरो है, इक्वल ज़ीरो है या लेस ज़ीरो है। लेस ज़ीरो होगा तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि नॉन रियल रूट हो जाएगा। उसके बाद हम इस फार्मूला पे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a पे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। राइजेशन मेथड इसमें दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करते हैं b को, तो मेरा b को हम तोड़ते हैं b1 प्लस b2 में। साइन को कंसिडर करते हुए तोड़ेंगे। b1 प्लस b2 करने के बाद मेरा b आना चाहिए। साथ में अगर हम b1 इंटू b2 करते हैं तो उस प्रोडक्ट का रिजल्ट मेरे a इंटू सी के प्रोडक्ट के रिजल्ट के बराबर होना चाहिए। इस मेथड से हम इसको तोड़कर आगे फिर सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस -4 दिया हुआ है या +4 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा -4 एंड c इक्वल टू हो जाएगा +4। तो d चेक करते हैं तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस
4ac, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 4, तो आ गया 16 माइनस 16 दैट इज़ 0, तो डी आ गया 0। तो यहाँ आएगा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अल्फ़ा हो जाएगा मेरा -b प्लस √d बाई 2a एंड बीटा हो जाएगा -b माइनस √d बाई 2a। तो -b माइनस इंटू -4 बाई 2 इंटू 1 अल्फ़ा इक्वल टू, तो आ गया 4/2 दैट इज़ 2, बीटा इक्वल टू डी क्या है 0 है, तो उसको फिर लेंगे नहीं, बीटा इक्वल टू -4 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1 4/2 इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा कोमा बीटा इक्वल टू आ गए 2,2, तो इक्वल रूट्स आ गए यानी रियल भी है। अगर इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 को x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 2 एंड 2 को हम ऐड करते तो मेरा -2 एंड -2 को ऐड करते तो -4 आ जाता, एंड -2 इंटू -2 करते तो +4 आ जाता। तो जो हम कंडीशन बताए हैं उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, फिर -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म में कॉमन है वो, तो बच गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। पूछ सकते हैं आप, ये आपके दिमाग में बात आएगी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं। तो मेरे पास जो दिया हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो पहले हमने माना कि जो मेरा पहला टर्म था वो 0 था, और फिर दूसरे बार हमने माना कि दूसरा टर्म था और वो 0 था। तो इस तरह से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 2, और यहाँ पे भी आ गया x इक्वल टू 2। तो दोनों मेथड से जब हम क्वेश्चन सॉल्व किए तो सेम रिजल्ट आया। तो ये मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास अभी 2 मेथड हैं। तीसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ पे आपको बताया है जब हम उस एक्सप्रेशन को प्रूफ कर रहे थे, तब हमने आपको बताया है कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ बताया हमने, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लास 10 में सॉल्व करने के लिए बस यही मेथड्स अवेलेबल हैं, जिससे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।